हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। स्पेशल थैंक्स टू नीलंदर बरकंदाज फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नोरा सोच रही होती है, मेरे को लगा था कि टोनी मुझे बचाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन उसने मुझे बचाने के चक्कर में सारी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी। यहाँ तक कि जो टोनी है ना, वो तो इंजर तक हो चुका है। अब भले मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे लिए टोनी का प्यार कभी भी कम नहीं होगा। सिस्टम बता रहा होता है अब हमारी नोरा अल्टीमेट सिम बन चुकी है और अब ये होश के किसी भी चीज को टॉलरेट करने की पावर रखती है। टोनी सोच रहा होता है इसका मतलब 100 पॉइंट लिमिट नहीं है। सिस्टम बोल रहा होता है होश क्या आपने वो सही नहीं सुनी क्या? दीवानगी की कोई हद नहीं होती, ये तो बस एक काका दरिया है और डूब के जाना है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियावली को। टोनी जियावली को कॉल करते हुए बोल रहा होता है मेरे लिए एक रूम बुक करो। खुश होते हुए जियावली बोल रही होती है इसका मतलब बॉस वापस आ रहे हो, ठीक है मैं आपके लिए रूम प्रिपेयर करवा देती हूँ। जियावली सोच रही होती है मेरे को तो बॉस इस बार अपनी मिस्टर बना के लेके आए हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए एक रूम प्रिपेयर करूँ। आखिर वो क्या चाहते हैं? अगर मैं सोच रही हूँ वो होने वाला है तो मेरे को उनके लिए तैयार होना होगा। अच्छी बात तो ये है कि मेरे को आइडिया था कि कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है, इसी वजह से मैंने कुछ कमाल कमाल के आउटफिट को रेडी कर लिया था। बॉस आप आओ तो सही, मैंने आपके लिए ना बहुत ही कमाल का सरप्राइज प्रिपेयर करके रखा है। वही वांग बोल रही होती है ब्रदर क्या आपको ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? वैसे मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ ना, आपके पाँव में गोली लगी हुई है और मैं पूछ रही हूँ कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। वैसे क्या यही आपका रूम है? एक काम करती हूँ मैं आपको यहाँ पे छोड़ देती हूँ। टोनी बोल रहा होता है हाँ देख के तो लग रहा है कि यही मेरा रूम है। वांग जरा इस की कार्ड का यूज करते इसको ओपन तो कर देना। तभी कमरे को ओपन करते हुए वांग बोल रही होती है हाँ ब्रदर यही आपका रूम है, ये इस कार्ड से ओपन हो रहा है। तभी वहाँ पे जियावली आते हुए बोल रही होती है बॉस मैं ना आपका कब से वेट कर रही थी, आपने यहाँ पे आने में इतना टाइम कैसे लगा दिया? वहाँ पे जियावली को देख के वांग और टोनी दोनों ही काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। वांग बोल रही होती है ब्रदर मुझे माफ करेगा, मेरे को पता नहीं था कि आपने यहाँ पे कुछ प्रिपेयर करके रखा है, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आती। टोनी बोल रहा होते है जियावली आखिर तुमने ये क्या पहन रखा है? मैंने तो तुमसे सिर्फ और सिर्फ यही कहा था कि मेरे लिए एक रूम को प्रिपेयर करवा दो, पर आखिर तुमने ये कौन सी प्रिपरेशन कर ली? जियावली सोच रही होती है बॉस तो यहाँ पे काफी इंजर्ड है, इसका मतलब ये जेन्युइनली बोल रहे थे कि मुझे इनके लिए कमरा प्रिपेयर करना है। मैंने यहाँ पे अपने मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में क्या ही कर दिया, अब आखिर मैं बॉस और उनकी बहन को फेस कैसे करूंगी? वहाँ से भागते हुए जियावली बोल रही होती है बॉस मुझे माफ करेगा, मेरे को ना थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी, अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो आप मुझे बुला लीजिएगा, फिलहाल के लिए मैं जा रही हूँ। वांग बोल रही होती है बदल क्या आपकी एम्प्लॉय है क्या? वैसे आखिर ये कमरे में क्या कर रही थी? टोनी बोल रहा होता है अगर सच बोल रहा तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर मैं कमरे में कर क्या रही है। वैसे कह सकते हैं कि ये यहाँ पे ना एक्टिंग कर रही थी, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए ना मैं इसको अपनी मिस्टर बना के लेके आया था, पर लगता है कि इसने अपने रोल को ना कुछ ज्यादा सीरियसली ले लिया। वैसे तुम ना इन चीजों के बारे में मत सोचो, जाओ जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, वैसे भी तुम काफी लंबे टाइम से किडनैप्ड हो, तुम काफी थक गई होगी। टोनी सोच रहा होते जियावली आखिर तुम्हें कैसे कर सकती हो? मैंने बाकी सारी एयर होस्टेस में से तुम्हें इसी वजह से चुना था ना, क्योंकि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है, वही बाकी दोनों सिंगल थी, इसी वजह से वो मेरे ऊपर चांस मार सकती थी, पर मेरे को लगा था कि तुम ऐसा तो नहीं करोगी। मेरे को ना बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर तुमने यहाँ पे क्या करने का ट्राई करा है, पर आखिर तुमने यहाँ पे क्या किया? आखिर मैं इन साइजों को वांग को कैसे एक्सप्लेन करूँ? वो तो यही सोचेगी ना कि उसका भी अपने एम्प्लॉयज का यूज करता है, लेकिन मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं, मैं तो यहाँ पे बिना किसी बात के ही बुरा बन गया। आगे हमें अगले दिन कसिनो का सीन दिखाया जाता है। कसिनो में खड़ा बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है हमारे कसिनो का ना मालिक चेंज हो गया, पहले जो हमारा कसिनो था ना वो एचबी ग्रुप के अंडर में आता था और हमारे कसिनो लास वेगास के सबसे बड़े कसिनो चेन का हिस्सा था, पर रातों रात ही ना इसकी ओनरशिप चेंज हो गई और सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि सारे के सारे कसिनो की ओनरशिप चेंज हो चुकी है। अब एचबी ग्रुप के अंडर में जितने भी कसिनोज थे ना उन सभी का मालिक ओनर हो चुका है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है क्या कल जब मैं आया था ना तब तो हमारा ओनर एचबी ग्रुप था और एक रात में सब कुछ चेंज भी हो गया, वैसे क्या तुम्हें पता है क्या कौन है हमारा नया बॉस? साइड में बैठा एक बंदा बोल रहा होता है वो बंदा ना बहुत ही मिस्टीरियस है, मैंने तो ये भी सुना है कि वो उषा से हैवी नहीं, वो एशिया से आया है और वो होगा कुछ 70-80 साल का बंदा, वही ना हमारे कसिनो का नया ओनर है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है तुम ना कई सुनी बातों पर भरोसा कर रहे हो, जब वो बंदा यहाँ पे आया था ना तब मैंने उसको देखा था, जब उसने पहली बार चिप्स लिए थे ना तो उसने कुछ $1000 के चिप्स लिए थे, पर सिर्फ 15 से 20 गेम के अंदर ही ना उसने उस $1000 के गेम को बिलियंस में चेंज कर दिया। कोई बंदा ना बैंक लूट के इतना अमीर नहीं हो सकता जितना कि ये गेम जीत के हो गया। इस बंदे की एबिलिटीज को देख के ना पूरा का पूरा लास वेगास शॉर्ट हो चुका है। और पता है इस बंदे का नाम क्या है? ये बंदा ना चेन्नई से आया है, इसका नाम है हान तियानबा और सभी लोगों ने इसको एक नया नाम दिया है, वो नाम है द गॉड ऑफ लास वेगास। सीन चेंज होता है, हमें शंघाई के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। टोनी बोल रहा होता है फाइनली हम लोग अपने घर आ गए। वांग तुम्हारी काफी स्टडी मिस हो चुकी है, तो अब यूनिवर्सिटी में जाने के बाद में ना मन लगा के पढ़ाई करना
और प्लीज तुम थोड़ा अपने आसपास के लोगों के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि अभी भी जो खतरा है ना वो टला नहीं है। वांग बोल रही होती है, हाँ बदर मैं समझ गई, आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब मैं आपके लिए दिक्कतें खड़ी नहीं करूंगी। पहले मेरे को लगा था ना कि आप बिना किसी बात के मेरे को इधर उधर जाने से मना कर रहे हो, पर अब मैं समझ चुकी हूँ ना कि आपके क्या रीजन थे मेरे को मना करने के। मेरी ना बेवजह की जिद की वजह से आप इतने इंजर्ड हो गए। मैं समझ चुकी हूँ कि जो ये फिल्म इंडस्ट्री है ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और अब मुझे इसका पार्ट बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर मेरे को एक्ट्रेस बनना होगा ना तो मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। वांग सोच रही होती है, पता नहीं जो सिस्टर नोरा है ना वो क्या कर रही होंगी। अगर वो लोग मेरे को छोड़ के सिस्टर नोरा को लेके गए हैं तो पक्का से सिस्टर नोरा ना बदर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, और अभी ना वो लोग वेट कर रहे होंगे कि मैं बदर ना सिस्टर नोरा को बचाने के लिए फिर से जाएंगे, ताकि मैं बदर ना उनके प्लान में फंस जाए। मैं बस यही प्रे कर रही हूँ कि जो बदर है ना वो सिस्टर नोरा को बचा भी ले और ये उनके प्लान में फंसे भी नहीं। तभी जो टोनी का फोन होता है उसके ऊपर मैसेज आता है। टोनी सोच रहा होता है, लगता है ये मैसेज ना डार्क वेब वालों ने किया है। मैसेज में लिखा होता है, टोनी स्टार्क, नोरा ना अभी भी हमारे कब्जे में है, अगर तुम चाहते हो कि वो सही सलामत रहे तो हमसे नेगोशिएशन करने के लिए न्यूयॉर्क आ जाओ। तुमने अभी हमसे जो फाइट करी है ना, हम उन सारी चीजों को भुला रहे हैं और तुम्हें बात करने का एक और मौका दे रहे हैं। देखो बात करके ना चीजों को सॉर्ट आउट कर लो, वरना इसके नतीजे बहुत ही गंदे हो सकते हैं। बाकी तो तुम खुद ही बहुत समझदार हो, तुम्हें पता है कि हम नोरा के साथ में क्या कर सकते हैं। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो फटाफट से हम लोग को रिप्लाई करो। अगर तुमने 24 घंटे के अंदर कोई भी रिप्लाई नहीं करा ना तो हम समझ जाएंगे कि नोरा की तुम्हारी नजरों में कोई वैल्यू नहीं है, और अगर वो तुम्हारे लिए वैल्यूबल नहीं है तो हमारे लिए भी वैल्यूबल नहीं है। टोनी सोच रहा होता है, सच में कोई इंसान कितना बड़ा बेवकूफ हो सकता है ना। अगर इन लोगों ने सच वांग के लिए लिखी होती ना तो मैं अभी तक गुस्सा में होता, लेकिन इन बेवकूफों को लग रहा है कि मैं नोरा के लिए अपनी जान को खतरे में डालूंगा। सच में इन डाके वालों की बेवकूफी के ऊपर ना मुझे बहुत ही तरस आता है। वांग बोल रही होती है, बदर आपका फोन बताया क्या, कोई मैसेज आया था क्या? टोनी बोल रहा होता है, नहीं तो मेरे को ना कोई स्कैम मैसेज आए थे। इन लोगों को लग रहा है ना कि मैं इन लोगों के लिंक के ऊपर क्लिक करके फंस जाऊंगा, पर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा भाई बहुत ही समझदार है, मैं इन लोगों के ट्रैप में नहीं फंसूंगा। वांग बोल रही होती है, हाँ बदर आपको ना इन सारी चीजों में काफी होशियार होना चाहिए, वैसे भी आपके अकाउंट में ना काफी सारा पैसा होता है। अगर आप इन लोगों के दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपके अकाउंट का सारा पैसा खाली हो जाएगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर एक्स को जो कि बोल रहे होते क्या टोनी स्टार्क ने कॉल किया क्या, या फिर उसे मैसेज का रिप्लाई करा क्या? हम लोगों ने उसको टाइम लिमिट दी थी ना। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, ना ही रिप्लाई आया है ना ही कॉल आया है। वो टोनी स्टार्क ऐसे बिहेव कर रहा है ना कि सब कुछ ठीक हो चुका है और उसको ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। चिढ़ते हुए मिस्टर एक्स बोल रहे होते, उसको ना नोरा की एक वीडियो भेजो, उसको दिखाओ कि आखिर जो नोरा है ना वो कितनी परेशान हो चुकी है। और हाँ, हमारे हेडक्वार्टर पे ना 300 मर्सनरीज को तैयार रखो, गोले और बारूद की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर वो कमी ना झटके से यहाँ पे आता है ना तो भी हम उसको मार डालेंगे। लास्ट टाइम मैं ना प्रिपेयर नहीं था, इसी वजह से उसके चक्कर में हमारे 30 बंदे मारे गए। इस बार भी ना वो हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है। तुमने देखा ना कि टोनी स्टार्क से जुड़े हुए लोग कितने स्मार्ट हैं। उसकी बहन ने कुछ भी फालतू बातें बोल दी और वो अपनी बहन को बचा के लेके चला गया, और अब ना वो सेम चीज नोरा के साथ भी कर रहा है। पहले उसने हम सभी को बिलीव दिलाया कि वांग उसकी रियल सिस्टर नहीं है, फिर भी उसको बचा के लेके चला गया, और अब वो हम लोग को बिलीव करा रहा है ना कि नोरा उसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। पर मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ ना कि वो इसके लिए पक्का से आएगा। तुम ना एक बार फिर चेक करो कि आखिर टोनी का रिप्लाई आया कि नहीं आया, और अगर उसका रिप्लाई नहीं आया तो फिर से उस नंबर पे उसको मैसेज करो। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है, हाँ बॉस मैं ना उसको मैसेज करता हूँ। तभी वो शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है, बॉस इसने तो हम लोग को ब्लॉक कर दिया। मिस्टर एक्स बोल रहे होते हैं, क्या ब्लॉक कर दिया? ये कमीना टोनी स्टार्क तो हदें पार कर रहा है। हाँ मुझे पता है कि हम लोग को शो करना चाहता है कि ये बहुत ही केयरफ्री इंसान है और इसको नोरा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी तो रियलिटी है ना कि नोरा हमारे पास में होटल के तौर पे पड़ी हुई है और हम लोग को एक भी सेकंड नहीं लगेगा उसको मारने में। क्या सच में टोनी को नोरा से फर्क नहीं पड़ता क्या? आखिर इसके पास में कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? टोनी स्टार्क क्या सब कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा है क्या? तुम सच में वो पहले इंसान जिसको मैं आज तक समझ नहीं पाया। तुम यहाँ पे सच में क्या करना चाहते हो ना, सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो ना मेरी लाइफ खराब हो चुकी है। मैं मिस्टर एच को जिंदगी में ना कोई भी नहीं हरा पाया, उसको तुमने हरा दिया। मेरे टॉप असिस्टेंट जो कि आज तक कभी भी नहीं हारे थे वो तुम्हारे हाथों मारे गए। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे लोगों को किडनैप भी कर रखा है, तो तुमसे ज्यादा टेंशन में तो मैं हूँ कि आखिर मैं क्या करूँगा। ऐसे में तो हर कोई टेंशन में होता है कि आखिर वो अपने लोगों को कैसे बचाएगा, लेकिन एक किडनैपर होने के तौर पे मैं टेंशन में हूँ कि आखिर मैं तुम्हारे लोगों को क्या ही करूँगा। और तुम यहाँ पे आओगे भी कि नहीं, पर मेरा बिलीव करो मेरे भी सब्र की एक लिमिट है। अगर तुमने यहाँ पे आने में थोड़ा भी लेट कर दिया ना तो मेरा सारा का सारा गुस्सा इस नोरा के ऊपर उतर जाएगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं टोनी को जो कि वांग के घर पे जा रहा होता है। टोनी बोल रहा होता है, ये लोग ना नोरा का यूज करते हुए मेरे को धमकियां दे रहे हैं। मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं। अगर ये लोग एक बार के लिए उसे मार भी देना तो भी मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले सिस्टम बोल रहा है कि उसकी जो अफेक्शन है वो सो को भी पार कर चुकी है, लेकिन फिर भी उस लड़की के ऊपर ना मैं भरोसा नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है, मैं शैंटियन ग्रुप का सीन दिखाया जाता है।
मिस वान बोल रही होती है, सॉरी जिनी, पर तुम्हें ना हमें कंपनी से बाहर करना होगा। जिनी बोल रहा होते, क्या तुम लोग कंपनी से बाहर निकाल रहे हो, वो भी मेरे को? कहीं तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? मैंने अपने करियर की शुरुआत इस कंपनी से करी थी और मैं 14 ईयर से लगातार इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरा ना एक भी रिकॉर्ड खराब नहीं है। मैं इस कंपनी के अंदर एक 4th लेवल का ऑफिसर हूँ। तुम मुझे ऐसे कंपनी से बाहर नहीं कर सकते। इस कंपनी की अचीवमेंट और मेरी अचीवमेंट एक ही है। आखिर डायरेक्टर जू कहाँ पे है, मेरी उनसे बात कराओ। मेरे को फायर करने के लिए ना तुम लोगों को उनका अप्रूवल तो लगेगा ही, और मुझे पक्का से बिलीव है ना कि डायरेक्टर जू मेरे को फायर नहीं करेंगे। अगर कोई गलत फहमी है तो मैं बात करके क्लियर कर लेता हूँ। मिस वान बोल रही होती है, तो तुम डायरेक्टर जू से बात करना चाहते हो? एक काम करो, तुम ना उनसे कंपनी से बाहर जाके बात कर लेना, क्योंकि तुमसे पहले ना हमने अभी उनको बाहर किया है और वो ना अभी जनरल मैनेजर ली के बारे में बात कर रहे थे जो भी फायर हो चुके हैं। तो इसी वजह से अगर तुम्हें इनमें से किसी से भी बात करनी है तो तुम बाहर चले जाओ। जिमी बोल रहा होते, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अचानक से हम सभी लोगों को फायर क्यों किया जा रहा है? आखिर इसका रीजन क्या है? तुम सभी को पता है कि हमारे रिकॉर्ड्स कितने अच्छे हैं, और आखिर नया चेयरमैन कौन है जो कि सब कुछ कर रहा है? मिस वान बोल रही होती है, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तो जाके सीईओ कियान से पूछो। सभी को फायर करने वाली वही है। वही सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कियान को, जो कि ली जामो के सारे बंदों को कंपनी से बाहर कर रही होती है। कियान सोच रही होती है, जिमी के साथ में जितने भी ली फैमिली के लॉयल बने थे ना शेंटियन के अंदर, मैंने उन सभी को फायर कर दिया। एक भी बंदा यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कि ली फैमिली का वफादार हो या फिर उनसे जुड़ा हुआ हो। उस कमीने जुई ने कंपनी का आधे स्टाफ को तो ऐसे भी चेंज कर रखा है। फेटियन के जो सारे बंदे थे ना वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वही जो हमारा आधा पुराना स्टाफ था ना वो जुई को लेकर काफी ज्यादा लॉयल है। हम लोगों के अंडर में तो ऑलरेडी उन सभी को काम करने में काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। जुई को देखते वो लोग उसकी तरफ हो गए और मेरे पास में ना कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। मेरे को ली फैमिली के सारे बंदों को बाहर निकालना ही पड़ा। मेरा मन था कि मैं कम से कम कुछ लोगों को तो छोड़ दूं और उन लोगों को कंपनी में काम करने दूं जो कि बहुत ही हाई पोजीशन पे है, क्योंकि जो हाई पोजीशन वाले बंदे हैं ना वो मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। पर जुई की वजह से मैं उन सभी को भी नहीं रख पाई। हमारे बॉस टोनी स्टार्क मुझे पोजीशन देने के बाद में खुद कंट्री से बाहर चले गए और अब उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। तो इसी वजह से मेरे लिए ना टेम्पररी मेरी बॉस जुई बन चुकी है, जो कि मेरी हर एक चीजों पे बहुत ही कड़ी नजर रख रही है। जब मैंने उसको पहली बार लिस्ट दिखाई थी ना, तब उसने सारे बंदों की फोटो खींच के रख ली थी, और अगर अब मैंने इनमें से एक को भी छोड़ा तो वो मेरे को नहीं छोड़ेगी। सच में टोनी स्टार्क को अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में ना मैंने कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव मुंह चल दिया। लेकिन चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं सभी को बाहर कर रही हूँ ना, तो इससे मैं तो काफी ज्यादा लॉयल प्रूव हो जाऊंगी। अब जो टोनी स्टार्क है वो मेरी लॉयल्टी से पूरी तरीके से कन्विंस हो जाएगा और वो मान लेगा कि मैंने ली फैमिली वालों को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। जब तक वो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा वो इस कंपनी की बागडोर को ना मेरे हाथों में नहीं छोड़ेगा। और अगर मुझे अपने बड़े प्लान्स को कामयाब करना है ना, तो इन छोटे मोटे पैदों को तो अपने रास्ते से हटाना होगा। और वैसे भी मेरा टारगेट टोनी स्टार्क जैसा खतरनाक प्लेयर है जिसने की इंडस्ट्री के बड़े बड़े फैमिलीज को उजाड़ दिया। अगर मुझे ली फैमिली को उजड़ने से बचाना है ना, तो मुझे इस बंदे का विश्वास जीतना होगा। तभी ऑफिस में एक लड़की आते हुए बोल रही होती है, सीईओ कियान एक बहुत ही बुरी खबर है। जो डायरेक्टर फेंग और डायरेक्टर झेंग है ना, उन दोनों ने कंपनी के साथ में किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है। हमारे जो मैनेजर वांग है वो भी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं और अपने साथ में बहुत सारे एम्प्लॉयज को भी लेके जा रहे हैं। इन सभी का यही कहना है कि लोग कंपनी के साथ में ना 15-20 सालों से काम कर रहे हैं और ये कंपनी के लिए ना बहुत ही लॉयल थे, लेकिन उन्होंने देखा है कि इनके साथियों को ना बिना वजह के निकाल दिया गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में इन सभी को भी निकाल दिया जाए। तो इससे पहले कि कंपनी इन लोगों को बाहर निकाले, लोग खुद ही रिजाइन दे रहे हैं। अभी वो लोग गए नहीं है बॉस। अगर आप चाहो तो आप उन लोगों से बात करके उन लोगों को मना सकती हो। अगर आप उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ रीजन दे दोगी ना कि आखिर आपने उन सभी को कंपनी से बाहर क्यों निकाला, तो सेटिस्फाई हो जाएंगे और फिर उसके बाद वो लोग कंपनी को नहीं छोड़ेंगे। कियान बोल रही होती है, जो भी जा रहे हैं उन सभी को जाने दो, मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो हमारे साथ में काम नहीं कर सकते। और आखिर ये क्या सोच रहे हैं, अगर ये हमारे साथ में काम नहीं करेंगे तो हम जाके इनके पाँव पे गिरेंगे। शेंटियन ग्रुप की मार्केट वैल्यू ना $300 बिलियन है और वैसे भी एम्प्लॉयज तो चेंज होते रहे हैं, लेकिन शेंटियन अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही खड़ा है। और मुझे बिलीव है कि इन लोगों के ना रहते हुए भी ना हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामने वाली लड़की बोल रही होती है, बॉस आपने मेरी बात को नहीं समझ रही। यहाँ पर जो दिक्कत है ना वो इतनी भी छोटी नहीं जितना कि आप समझ रही हो। हमने जिनको भी कंपनी से बाहर निकाला ना वो कंपनी के बहुत ही बड़े ऑफिशियल्स थे, और अभी जो कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं ना वो बहुत ही बड़े बड़े ऑफिशियल्स है। इन सभी के अंडर में ना बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे जिसके अंदर इन्वेस्टर्स ने ना बहुत ही मोटा अमाउंट डाल रखा है। लेकिन अब जाके ये लोग कंपनी को छोड़ रहे हैं तो सारे के सारे इन्वेस्टर्स ना अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी ज्यादा डर गए हैं। उनको लग रहा है कि जो ये प्रोजेक्ट है ना ये फेल हो जाएंगे और उनका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। इसी वजह से अभी ना इन्वेस्टर्स भी बहुत ही पैनिक कर रहे हैं। कुछ शेयर होल्डर्स ने तो यही बोला कि उन्हें पैसा ना इस कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। इसी वजह से बॉस मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक बार जाके आप उन लोगों से बात कर लो। कियान बोल रही होती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पैनिक ना तुम कर रही हो, घबराओ मत, कुछ भी नहीं होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं उनको करने दो।
और जिसको भी जाना है उसको जाने दो। अगर इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को भी निकाल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, उनको निकालने दो। जब तक हमारी कंपनी अंदर से मजबूत रहेगी ना, तब तक ये बाहर की दिक्कतें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और वैसे भी हमारा नया बॉस टोनी स्टार्क है, जो कि कभी भी लाइफ में फेल नहीं हुआ। ये बोलते वो उस लड़की को ऑफिस से बाहर निकाल देती है। खुश होते हुए कियान बोल रही होती है मेरा प्लान कामयाब हो चुका है। शैन टियान तो वक्त से पहले गिरना स्टार्ट हो गया। अब इसका क्या होगा हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।